और जहाँ मित्र है वहाँ पर शरीर में एक शत्रु भी बैठा हुआ है। वह शत्रु कौन है? वह शत्रु हमारा आपका मन है। मन के चंगुल में आत्मा पड़ा हुआ है, जीव पड़ा हुआ है। मन नहीं चाहता है कि जीव का कल्याण हो, जीव का उत्थान हो। मन नहीं चाहता है कि आत्मा जो है परमात्मा से मेल कर ले। हमारा जो संबंध है कई जन्मों से है शरीर के साथ। पता नहीं कितनी बार हम लोगों को ये शरीर मिला है, कितनी बार हम लोगों को माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, बच्चे मिले हैं। कोई ठिकाना है? जन्म जन्मांतर से हम मन के चंगुल में फंसे हुए हैं। यह जो विहंगम योग है क्या करता है? मन का जो चंगुल जीव के साथ है उसको हटा देता है। जब तक जीव मन के चंगुल में फंसा है तब तक यह जो चक्र है आवागमन का, यह जो चक्र है लक्ष्य 84 का, सदैव चलता रहेगा। लक्ष्य 84 भोग के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यह जो मानव का शरीर है बहुत जन्मों के शुभ कर्म का फल है जो हमें मानव का शरीर, मानव का चोला मिला है। मानुष चोला बना अमोला, लगत दाग पर दाग रे। अनेक जन्मों की दाग हमारे साथ लगी हुई है। जहाँ मन है वहीं माया भी है। मन को ही संतों ने माया भी कहा है। माया दो तरह की है, एक झीनी माया है और एक मोटी माया है, स्थूल माया है। मोटी माया में क्या है? ये संसार है, ये संसार के भोग हैं। स्त्री है, पुत्र है, सगे संबंधी हैं, मोटर गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। ये सब क्या है? इसको संतों ने कहा यह स्थूल माया है, मोटी माया है। कभी कभी हम मोटी माया का भी त्याग कर देते हैं। घर में कलह हो गया, झगड़ा हो गया, भाई से
माता पिता से, स्त्री से हम घर ही छोड़ देते हैं, परिवार ही छोड़ देते हैं, कहीं बाहर निकल जाते हैं। चले गए मथुरा, चले गए अयोध्या, चले गए काशी, चले गए प्रयाग, अरे चले गए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी। कपड़े भी हम बदल लिए, कपड़ा हमारा बदल गया। हम चले गए हिमालय में, लेकिन हिमालय में जाने पर भी हमारे मन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वहां जाने पर भी याद आ गई अपनी स्त्री की, याद आ गई अपने बच्चों की, सगे संबंधियों की, घर मकान की, मोटर गाड़ी की, बैंक बैलेंस की। तो झीनी माया जो है यही है। मोटी माया का तो हम त्याग कर देते हैं, लेकिन झीनी माया जो है हमारे साथ लगी रहती है। यह जो विहंगम योग है, ये क्या करता है? विहंगम योग के द्वारा झीनी माया का भी त्याग हो जाता है। यह जो विहंगम योग संस्थान है, यह जो पराविद्या है, इसके अंदर संदेश क्या है? घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों में रहो, व्यापार बिजनेस करो, सर्विस करो, और केवल 10 मिनट जो है साधना कर लो। साधना में क्या है? मन जो शत्रु है उसको अपने कब्जे में लेना है। अगर मन कब्जे में नहीं रहेगा तो घर द्वार के छोड़ देने से, कपड़े रंग लेने से, जटा दाढ़ी बढ़ा लेने से आपकी माया छूट गई, ऐसी बात नहीं है। इसलिए विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो क्या कहती है? घर परिवार में रहना है, बाल बच्चों में रहना है, बच्चों की अच्छी शिक्षा देनी है, समय से उनका विवाह करना है, हमें अच्छी सर्विस करनी है, व्यापार को बढ़ाना है। घर छोड़ने का सिद्धांत हमारे यहाँ नहीं है। घर में जोग, घर में जोग, भोग घर ही में, घर तंजी बन नहीं जावे, कर्म करे
रहे निह कर्मी, ऐसी जुगति बतावे। सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग सिखावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे। कर्म करे रहे निह कर्मी, कर्म करे रहे निह कर्मी, ऐसी जुगति बतावे। शून्य शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे। हमारे ऋषि महर्षि भी गृहस्थाश्रम में रहे, परिवार में रहे, सगे संबंधियों में रहे और विहंगम योग की साधना के द्वारा परमात्मा को भी प्राप्त कर लिए। हम सभी ऋषियों की संतान हैं। तो वह कौन सी टेक्निक है, वह कौन सी विद्या है इस संसार परिवार समाज में रहते हुए हम मन को अपने अनुकूल कर लेवें। वही टेक्निक बताई जाती है विहंगम योग के अंदर। मन जो है बहुत चंचल है। भगवद गीता के अंदर अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि हे भगवान, यह तो मन बहुत ही चंचल है, मन को तो रोकना वैसे ही कठिन है जैसे कोई कहे कि मैं हवा को रोक लिया। योगीराज भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है। चंचल ही मन कृष्ण, प्रमाथी वज्रहम, तस्याहम निग्रहम मन्ये, वायोरीव सुदुष्करम। योगीराज भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन प्रमाथी है, मन बलवान है, मन शैतान है, मन चंचल है, लेकिन इस चंचल मन को रोकने का भी तरीका है, साधन है। वही तरीका, वही युक्ति बतलाई जाती है विहंगम योग संस्थान में। चंचल मन को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे एकाग्र करें, कैसे निरोध करें, अपने बाहुबल से दुनिया को जीता तो क्या जीता, जो अपने मन को जीत लेवे वही बलवान होता है।
हम आंखों से देख रहे हैं, सबकी आंखें खुली हुई हैं। जहां तक आंखों की दृष्टि जा रही है, दौड़ रही है, वहां तक मन भी दौड़ रहा है, मन भी भाग रहा है, जा रहा है। कहाँ? संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में। विहंगम योग की जो साधना की पहली श्रेणी है, उसमें साधक क्या करता है? आंखों की जो दृष्टि है उसको एक स्थान पर लगाता है। भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने उसका उल्लेख भी किया है कि मन को कहां पर लगाया जाए। मन की शक्ति आंखों के द्वारा संसार के बाह्य वस्तुओं में निरंतर जा रही है। जहां दृष्टि है वहीं पर मन है। आंख जिस वस्तु को देखती है, आंखों की दृष्टि जहां जहां जाती है वहां वहां मन भी जाता है। संतों की वाणी है, नैनन आगे मन बसे, निकस जाए नौ ठौर। जब हम जगे रहते हैं तो मन रहता है कहाँ? आंखों के आगे। जहां दृष्टि है वहीं पर सृष्टि है। आंखों की दृष्टि जहां जहां जाती है, मन भी वहां वहां जाता है, दौड़ता है, भागता है। उस दौड़ते हुए मन को, चंचल मन को पहले हम बाहर में कंट्रोल करने की साधना करते हैं। मन को बाहर में ही रोकने का प्रयास करते हैं। मन जो है बहुत शैतान है, बहुत दुष्ट है, बलवान भी है। मन को अपने कब्जे में ले लेना कोई खेल नहीं है। उसमें समय लगता है। मन दौड़ता है, उसको हम कैच करते हैं, पकड़ते हैं। जहां जहां मन जाता है वहां वहां से मन को हम हटाते हैं और बाहर ही एक स्थान पर बार बार रोकने का अभ्यास करते हैं। मन से हम डेली प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। मन माया तो एक है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, कहा कहूँ समझाय। विहंगम योग की जो पहली श्रेणी है उसमें हम अपने चंचल मन को एक स्थान पर बाहर ही रोकने का बार बार अभ्यास करते हैं। विहंगम योग की पहली जो श्रेणी है
पहली जो बैठक है वो कहाँ है? बाहर में है।